अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुल्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। केपीके में ईटा के थ्रू जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसको हम वाइंड अप कर रहे हैं। जितने पेपर्स कंडक्ट हो चुके हैं उसकी हम डिस्कशन साथ साथ कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं एसएसटी की तैयारी। एसएसटी की तैयारी अभी से करना बहुत जरूरी है। न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, उसको ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। 4 तरह की एसएसटी की सीटें आनी है: एसएसटी जनरल, एसएसटी फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ, एसएसटी बायो केमिस्ट्री और एसएसटी आईटी। अभी से तैयारी का आगाज करना इसलिए जरूरी है कि आपको तैयारी के लिए ज्यादा टाइम नेक्स्ट नहीं मिलेगा, तो आप अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दें। वो स्केल बेहतर है, उसकी पे ज्यादा है, तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम सीटी का जो पेपर कंडक्ट हुआ है मर्दान डिवीजन में उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 डिस्कस कर दिया गया है, वो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। जहां पर हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, यानी कि हम एमसीक्यू नंबर 51 से ऑनवर्ड परसू करेंगे इसे। तो चलते हैं एमसीक्यू नंबर 51 पे। ये पाक स्टडीज वाला पोर्शन है। हु वाज द रूलर ऑफ बंगाल बिफोर द बैटल ऑफ बक्सर। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट्स ना मिस्टेक करते हैं। उनके ज़हन में कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला होता है, लेकिन सिराजुद्दौला बंगाल का हुक्मरान था जंगे प्लासी से पहले। जंगे प्लासी के बाद मीर जाफर को बनाया अंग्रेजों ने, लेकिन फिर मीर जाफर को रिप्लेस कर दिया था मीर कासिम ने। तो जंगे बक्सर के वक्त बंगाल के जो हुक्मरान थे वो मीर कासिम थे, जबकि जो शाह आलम टू थे ये उस वक्त मुगल एम्परर थे। Who introduced the silver coin named रुपया in Indian subcontinent? तो ये शेरशाह सूरी ने सिल्वर के सिक्के, चांदी के सिक्के जो थे मुतारफ करवाए थे। Which one is the highest peak of the Hindu Kush range in Pakistan? पाकिस्तान में जो तिरच मीर है ये दुनिया में ऊंचाई के लिहाज से 33वीं थर्ड ऊंची चोटी है, लेकिन ये हिंदू कुश की सबसे बड़ी पीक है, हाईएस्ट पीक है पाकिस्तान में। तो K2 या आप इसके बारे में जानते हैं कि ये दुनिया में दूसरे नंबर पे है। When was मौलाना मुफ्ती महमूद इलेक्टेड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा? तो 1972 में मौलाना मुफ्ती महमूद जो थे ये खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट हुए। ब्रिटिश ने किस कम्युनिटी को रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर किया 1857 की जंग आजादी के लिए? तो मुस्लिम्स को डिक्लेयर किया, क्योंकि उनके ख्याल था कि मुसलमान उलमा कराम हैं जो ज्यादा इस मामले को बढ़ावा दे रहे हैं या फिर मुसलमान हुक्मरान हैं। What was the status of Mughal Empire after the death of औरंगजेब आलमगीर? 1707 के बाद मुगलिया सल्तनत लगातार जवाल का शिकार हुई, तो डिक्लाइनिंग का स्टेटस हम कहेंगे। What was the estimated death toll caused by the atomic bombs in Hiroshima and Nagasaki? अमेरिका ने दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम के करीब जाके हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिराए थे और 2,14,000 के करीब, तो हम कह सकते हैं कि 2 लाख से ज्यादा जो डेथ्स हुई थी वो इस हमलों में हुई थी। Which वायसराय gave a positive response to शिमला डेपुटेशन? तो लॉर्ड मिंटो ने शिमला जो 1906 का जो डेपुटेशन था मुसलमानों की तरफ से वफद गया था उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था। Who became the president of Pakistan after याहिया खान in 1971? 1971 में जब याहिया खान ने हुकूमत छोड़ी तो जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रार्ट, डिस्ट्रार्ट का मतलब होता है अपने रास्ते से भटक जाना, मायूस हो जाना, अपना रास्ता छोड़ देना। तो इसका जो सिनोनिम है वो होगा डिस्ट्रैक्टेड। द एंटोनिम ऑफ फेवरिश, फेवरिश का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना, तो उससे ऑपोजिट होगा कि बिल्कुल ही मायूस सा होना, डिसपैशनेट होना, जोश जज्बे की कमी होना। द वर्क वाज डन बाय मीन्स ऑफ द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स, काम किन की मदद से हुआ? वॉलंटियर्स की मदद से हुआ, तो ये यहाँ पे आ जाएगा बाय मीन्स ऑफ द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स। डस डैश seem to care about the environment nowadays? क्या कोई आज के दिन में एनवायरनमेंट कोई फिक्र करता है? तो does anybody, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? anybody। The day to sleep is Saturday, तो यहाँ पे जो to sleep है ये क्या है? ये यहाँ पे noun है। The day to sleep ये बन जाएगा ओवरऑल। What is the purpose of including counter arguments in a persuasive essay? तो इसे इसका मकसद क्या होता है? काउंटर आर्गुमेंट्स को ऐड करना ताकि जो सारा मामला है उसको समराइज किया जा सके और जो ओपोजिंग पोजीशंस हैं उनको साथ साथ रिफ्यूट किया जा सके और एक कंक्लूजन निकाला जा सके। Which sentence contains a transitive verb? ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब को जरूरत होती है ऑब्जेक्ट की अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए, तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। He closed the door, he closed, इसकी कोई सेंस नहीं बन रही, लेकिन he closed the door इसकी सेंस बन रही है।
वी डैश फुटबॉल इफ द वेदर वर गुड। तो यहाँ पर कंडीशन की बात हो रही है, अगर मौसम अच्छा हुआ तो हम फुटबॉल खेलेंगे, वी विल प्ले फुटबॉल। इफ हनीफ स्पेंड 35 इन वन डे, हाउ मेनी रुपीज डज ही स्पेंड इन 7 days। तो एक दिन में 35 रुपए खर्च हो रहे हैं, 7 दिन में होंगे 35 × 7, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 245। आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। A square is 1200 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा 1200 सेंटीमीटर है, आप अपनी आसानी के लिए इसे मीटर में कर लें, ये 12 मीटर बन जाएगा। एंड देयर इज अ 10 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रिप। अच्छा जो स्ट्रिप है इसके तो वो 0.51 मीटर कर लें, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 0.1 में 10 सेंटीमीटर होंगे। अब हमने स्ट्रिप का एरिया फाइंड आउट करना है, तो अपनी आसानी के लिए हम पहले तो ये बनाते हैं, ये 12/12 का आपके पास स्क्वायर है, 12/12। अब इसके बाहर जो स्ट्रिप है वो 0.1 की है हर तरफ, तो आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना है, स्ट्रिप का एरिया। तो आपके पास दो रेक्टेंगल्स बन गई है, एक 12/12 की है, एक 12.1/12.1 की है। तो अब आपने इसका एरिया फाइंड आउट करना है, फिर इसका एरिया फाइंड आउट करना है, और इसके एरिया में से इसके एरिया को माइनस कर देना है, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। फिर जो आपके पास आपका आंसर आया आपने उसे सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है। अच्छा जी, एच और आई ये हमारे पास तीन है रेशियोज हैं। जी एच है 8, 9 और एच आई है 9 और 12। तो अब चूंकि ये ऑलरेडी बराबर है तो आप इनकी कंटिन्यूस रेशियो बना रहे हो, बना सकते हैं 8, 9 और 12 की आ जाएगी। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3, 9 एंड 27? अच्छा ये आपके पास क्वेश्चन यू है कि इनका जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो क्या है, तो आप इसे लिख लेंगे 3/9 इज इक्वल टू 27/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 9। 3 को भी इसी साइड पे ले जाएं तो ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 3। 3 3 are 9 और 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन अगर आपको अच्छी आती है तो आपका ये रॉन्ग नहीं होगा। 105 increased in 9:7 is, अच्छा 9:7 of 105। अब आपने देखना है कि इसको इंक्रीज करें तो ये कितना ही बड़ी वैल्यू बन जाती है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लें, 9/7 मल्टीप्लाई 105। अगर आप इसको इससे करें तो ये 15 आता है, और 15 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाता है 135। दैट इज योर राइट आंसर। अच्छा नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 4। अच्छा कोई 2-digit नंबर है XY, उसमें इन दोनों के दरमियान जो दोनों डिजिट्स का डिस्टेंस है वो 4 है। इफ द प्लेसेस ऑफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, यानी कि अगर हम इनकी प्लेसेस इंटरचेंज कर दें, इसको YX बना दें, द सम ऑफ ओरिजिनल नंबर एंड न्यू नंबर इज 110, यानी कि ये जो पुराना नंबर है और जो नया नंबर है इनका जो सम है टोटल है वो 110 बन रहा है। अब आप इस क्वेश्चन की सेंस को समझें। क्वेश्चन यूं है कि अब आपके पास जो नंबर यहां पे होता है वो 10th होता है, और जो यहां पे होता है वो वंस होता है, ये टेंस होता है, ये वंस होता है, टेंस वंस टेंस वंस। तो ये आपका एक्चुअली बनेगा जो 10x प्लस y, ये नंबर पूरा बन गया, और ये नंबर आपका बन गया 10y प्लस x, ये इन दोनों का टोटल बन रहा है 110। अब आप इनको जमा कर लें तो यह हो जाएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 110। 11 कॉमन ले लें तो x प्लस y 110, 11 को इधर लाके डिवाइड कर दें तो x प्लस y इज इक्वल टू 10, क्योंकि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। अब आपके पास इक्वेशन एक तो बन गई x माइनस y इज इक्वल टू 4, और एक इक्वेशन बन गई x प्लस y इज इक्वल टू 10। अब आप इसको सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आ जाएंगे x और y के, 2x बराबर 14 के x बराबर 7। अब अगर x 7 के बराबर है तो x प्लस y इज इक्वल टू 10 हुआ, तो y बराबर हो गया 3 के। तो अब आपके पास एक नंबर बन गया, यहां पर आप xy की जगह 7 3 लिखें और yx की जगह 3 7 लिखें,
तो एक नंबर आपके पास 73 है और एक नंबर आपके पास 37 है। तो जिस नंबर से आपने आगाज किया था वो नंबर आपके पास था 73 और जो न्यू नंबर आपके पास बना है वो आपके पास है 37। तो ये आपका राइट आंसर है। What is the factorization of the quadratic expression? अच्छा जी, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। उसके लिए आप दोनों एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 4x स्क्वायर बनता है। तो हमने इसको इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि इसको मल्टीप्लाई करने से भी 4x स्क्वायर ही आए। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x। अब अगर इन दोनों को जमा करें तो 5x आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर आता है। तो आपने इस तरीके से फैक्टराइज करना होता है दरमियान वाली वैल्यू को कि जमा करने से वो सेम ही रहे लेकिन मल्टीप्लाई करने से जो दोनों एक्सट्रीम्स हैं इनकी प्रोडक्ट आ जाए। अब आप इनको फर्दर सॉल्व कर लें, 2 कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2। तो ये आपके पास बन गया एक फ्रैक्शन बन गई x प्लस 2 और एक बन गई, यानी कि दो अलग अलग ये फैक्टर्स बन गए। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन 10.03? तो ये चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्योंकि ऐसे जीरोस जो होल नंबर्स के दरमियान आ जाए वो सिग्निफिकेंट ही होते हैं। एक शॉपकीपर ने टेबल बेची है 8,413 रुपए में और उसको लॉस हुआ है 6% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। तो हमें पता है कि जो लॉस होता है परसेंटेज में ये बराबर होता है लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम है, तो जो आपके पास सेलिंग प्राइस है वो है 0.94, क्योंकि आप या 94% ऑफ द कॉस्ट प्राइस आप कह लें, क्योंकि आपने 6% जो है वो लॉस में शो कर दिया है। तो इसकी फिर जो कॉस्ट होगी वो आपके पास आएगी 8,950 रुपए, क्योंकि 94% ऑफ कॉस्ट प्राइस जो इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। 6% आपने नुकसान में निकाल दिया, बाकी रह गए 94%। तो ये हो गया 0.94 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब ये जो 0.94 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड हो जाएगा। सेलिंग प्राइस लिखें 8,413 और इसको डिवाइड करते हैं 0.94 से, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। If a number is divisible by 2 and 5 then the number is also divisible by 10। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर नंबर 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। Which of the following is a group of composite number? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाए। तो 2, 4, 6 ये आपके पास कंपोजिट नंबर है। 3, 5, 7 ये कंपोजिट नहीं है। 4, 6, 9 और 15, अच्छा यहाँ पे जो 2 है, सॉरी 2 कंपोजिट नंबर तो नहीं है, 2 तो प्राइम नंबर है। 4, 6, 9, 15 ये आपके पास कंपोजिट है। 4, 5, 7 ये 5 और 7 तो कंपोजिट नहीं है। तो आपका राइट आंसर सी बन रहा है यहाँ पे। हाउ मेनी एजेस डज अ कोन हैव? यानी कि अगर आप एक कोन बनाते हैं तो उसमें कितने एजेस बनते हैं। अगर आप इसे इस तरह बनाए तो ये इस तरह बन जाती है। तो इसका ये एक ही एज यहाँ पे आपके पास बन रहा है, तो एक एज होता है। वैसे एक एज इसका ये भी बन रहा है, एक ऊपर बन रहा है, ठीक है। इसका वैसे आंसर 2 होना चाहिए, इसको काउंटर चेक कर लेंगे। इब्राहिम एंड मरवा आर प्रिपेयरिंग फर्स्ट एड किट्स ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा ये दोनों किट्स बना रहे हैं, इनके पास 30 एडहेसिव बैंडेजेस हैं, 60 ट्रायंगुलर, 75 रेक्टेंगुलर। हम इनको नाम दे लेते हैं एक्स, वाई और जी। तो ये इनके पास बैंडेजेस हैं, एक्स टाइप की 30 है, वाई टाइप की 60 है, जी टाइप की 75 है। तो वो किट्स बनाना चाहते हैं और किट्स जो है वो बराबर की टाइप की होनी चाहिए और चाहते हैं कुछ बाकी भी ना बचे। तो अब इनका एचसीएफ निकालें। तो अगर आप x की फैक्टराइजेशन करते हैं यानी कि 30 की, तो ये हो जाएगी 1, 2, 3, 4 से तो ये नहीं होता, 5 से हो जाता है, 6 से हो जाता है, फिर 10 से, 15 से और 30 से। फिर y की अगर आप करें 60 के लिए तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 और 60। अच्छा अगर आप करें 75 की तो ये हो जाएगा 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से नहीं होता, 15 से हो जाता है और 25 से हो जाता है और 75 से। अब आप देख लें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें कौन सा है। तो 75 तो नहीं है, 60, 30 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, तो 15 सबके अंदर कॉमन है। तो 15 जो है वो किट्स बन सकती हैं अगर आप इनकी बनाना चाहें।
हर किट के अंदर ये 2 आते जाएंगे, ये 3 4 आते जाएंगे, ये 5 आते जाएंगे। नेक्स्ट इसको सिंपली आपने एडिशन का क्वेश्चन है, 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, इनका एलसीएम आता है 12, 2 6 आर 12, 6 1 आर 6, 3 4 आर 12, 4 1 आर 4, 4 3 आर 12, 3 1 आर 3, तो 10 माइनस 3 7 डिवाइडेड बाय 12 और 7 डिवाइडेड बाय 12, ये आपका राइट आंसर आ गया। ये नहीं, ये आपका राइट आंसर आता है। नेक्स्ट है अ स्क्वायर शेप्ड ग्राउंड इज 20 मीटर लॉन्ग। ग्राउंड है स्क्वायर शेप जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है। इफ पर्सन टेक्स 5 राउंड ऑफ द ग्राउंड हाउ मच टोटल डिस्टेंस ही कवर्स। अच्छा, जो ग्राउंड है वो 20 मीटर लंबा है, तो 20 मीटर ही चौड़ाई में, तो ये उसकी जो पूरा पेरीमीटर बनता है वो बनता है 20 मल्टीप्लाई 4, तो एक चक्कर में वो 80 मीटर करेगा, 5 चक्करों में वो करेगा 80 ज़रब 5 यानी कि 400 मीटर। Find the number of quantities if their sum is 5200 and average is 650। तो मोस्टली हम एवरेज निकालते होते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो अब आपके पास एवरेज है वो आ रही है 650, जो सम आ रहा है वो आ रहा है 5200 और नंबर ऑफ क्वांटिटीज आपने फाइंड आउट करनी है, तो आप x उधर ले जाएं, 5200 को 650 से डिवाइड करते हैं, 0 से 0 को कैंसिल कर दें और 13 ये हो जाएगा 104 डिवाइडेड बाय 13, 13 8 आर 104, तो आपका आंसर आ जाएगा 8। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सिंपली आपने इसको सॉल्व करना है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2x माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 5 को करें तो माइनस 5x प्लस 20 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जमा होता है। 4 को करें तो 4x माइनस 32 और माइनस 2x प्लस 4। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 2x और माइनस 5x माइनस 3x है, माइनस 3x प्लस 16 ये हो जाएगा 2x माइनस 28। अब आप क्या करें कि 2x को उधर ले जाएं या माइनस 3x को इधर ले आए। जब माइनस 3x को इधर लाएंगे वो जमा का होकर इसके साथ 5x बन जाएगा, माइनस 28 उधर जाके जमा का हो जाएगा और ये 44, 28 और 16 44, तो x विल बी इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 5। आई थिंक ये हमने ठीक तो किया है, 2x माइनस 4 ठीक किया था, माइनस 5x प्लस और 25 करना था, सॉरी, तो ये 25 ये यहाँ पर आ जाएगा 21 और ये इधर आएगा तो ये 49 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो ये आपका राइट आंसर है। आइडेंटिफाई द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एमआर के साथ आईएनजी आता है, तो आईएनजी वाला जस्ट पहला सेंटेंस है। Which of these is an irregular verb? irregular verb होता है जिसको आपने सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाना हो तो उसके एंड पे ed नहीं लगता। लाफ के साथ लाफ्ड, शाउट के साथ शाउटेड, पेंट के साथ पेंटेड, लेकिन कट के साथ कटेड नहीं होता, तो ये इर्रेगुलर वर्ब होगा। All are used as transitional devices except, सबको हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस के तौर पर यूज करते हैं एक्सेप्ट बंच। बंच तो काफी सारी चीजों का मजमुआ होता है, तो ये कोई ट्रांजिशनल डिवाइस नहीं है। डैश बॉय इन रेड शर्ट इज माय फ्रेंड। द बॉय, आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि द बॉय इन रेड शर्ट इज माय फ्रेंड, तो ये द जो है वो यहाँ पे एग्जैक्ट आर्टिकल है। द किंग्स रेन विल बिगिन सून, जो बादशाह होते हैं उनकी हुकूमत होती है, तो किंग्स रिंग विल बिगिन सून तो नहीं हो सकता, या ट्रेन या रेन नहीं हो सकता, तो ये रेन ये ठीक है, इसका मतलब होता है हुकूमत, मोनार्की। दे हैव ईटन ऑल द एप्पल्स, आपने इसको पैसिव वॉइस में जाना है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग होगा ऑल द एप्पल्स हैव बीन ईटन बाय देम, तो ये आपका राइट आंसर होगा। अली सेड आई विजिटेड लाहौर लास्ट वीक। अली सेड दैट ही विजिटेड लाहौर द प्रीवियस वीक, ये राइट आंसर है। he had visited, sorry, he had visited। choose a sentence which is correct in capitalization and punctuation marks, तो चेक कर लेते हैं। I cannot, यहाँ पे punctuation mark, यहाँ पे जो apostrophe है वो गलत लगाया ही नहीं हुआ, बल्कि इसको उन्होंने नहीं किया, ये गलत है। यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पे apostrophe साइन आना था, ये भी गलत है। ये ठीक है, यहाँ पे टी को कैपिटल नहीं किया, apostrophe साइन भी नहीं यूज किया। Which sequence marker comes before the last step? Last step से पहले next आना है, last step पे फिर finally आ जाएगा। First सबसे पहले आता है, after that बाद में यूज करते हैं, next उसके बाद, और finally सबसे end पे। If residual silver halide is not removed before exposure to radiation, the image will darken। तो सिल्वर हाइलाइट को हटाना जरूरी होता है, इसे हम कहते हैं फिक्सिंग करना।
Which of the following feature is not likely to be associated with the disorder Down syndrome? डाउन सिंड्रोम में क्या नहीं होता? अच्छा, क्या नहीं होता? मेंटल रिटार्डेशन तो होती है, हार्ट डिफेक्ट भी हो जाते हैं, ये सांस के मिसाल भी होते हैं, टॉल स्टैच्यूर ये नहीं होता, ये तो एक और सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। हाँ, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी कद काट बड़ा निकल जाता होता है। एक और सिंड्रोम है XYY, इसमें कद बहुत ज्यादा निकलता है। तो ये हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर वो सी है। A process of cell division where each of the two daughter cells receive a complete set of chromosomes is called माइटोसिस कहते हैं, जिसमें हर सेल से आगे दो सेल बनते हैं और उनमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। Which one of the following statement is true regarding Telstar? Telstar जो है ये आपके पास पहला टीवी रिले स्टेशन है जो स्पेस में लॉन्च किया गया था। The reading in electric meter is in kilowatt hours, which is simply called a unit. The coil inside an electrometer set into motion by which one of the following? तो जो करंट है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है उसे वो मूव कर रही होती है। अस्कैरियोसिस एक बीमारी है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है और ये एक पैरासिटिक राउंडवॉर्म से होता है। इसकी वजह ये होती है कि गरीब मुल्कों में सैनिटेशन के प्रॉब्लम्स हैं, फूड और सॉइल जो होती है ये प्रॉपरली साफ सुथरी नहीं होती। मोस्टली आंतों के मसाइल जो होते हैं वो खाने पीने की चीजों के साफ ना होने से होते हैं। हीलियम नोबल गैस है, इसकी एक अनयूजुअल स्टेट है जिसमें हीलियम बहुत लो टेम्परेचर पे चला जाने के बाद एक नई स्टेट इख्तियार कर लेता है, इसको हम सुपर फ्लूइड कहते हैं। तो यहाँ पर इस पेपर की डिस्कशन कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। मैं अगेन बताता चलूं कि एसएसटी की तैयारी के लिए आप लोग हमारा न्यू सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू सेशन ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।